गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको हिंदी के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के बारे में समझाने जा रही हूँ। तो पढ़ते हैं पाठ। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो जैसे कि हम पत्र के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्राचीन समय में भी हमारे देश में पत्रों का प्रचलन रहा है और पत्रों के द्वारा ही हम अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे, चाहे वह हम कबूतर के द्वारा, पक्षियों के द्वारा या संदेशवाहक के द्वारा भेजते रहे हों। इस तरह से हम प्राचीन समय में भी संदेश दे रहे थे। अब हम पत्रों की उपयोगिता के बारे में बात कर रहे हैं कि पत्र जो काम कर सकते हैं वह हमारे वर्तमान समय में प्रचलित आधुनिकतम साधन नहीं कर सकते, क्योंकि पत्रों में आत्मीयता होती है। हम अपने भाव विचार सभी सुरक्षित लिख सकते हैं। पत्र एक लिखित प्रारूप होते हैं और फ़ोन पर कही गई बातें तो भूल भी जाते हैं, लेकिन हम पत्रों के द्वारा लिखी गई बातें याद भी रहती हैं और सुरक्षित भी रहती हैं। इसलिए जैसी खुशी हमें पत्र से प्राप्त होती है वो हमें फ़ोन या एसएमएस यानी लघु संदेश सेवा के द्वारा नहीं मिल पाती है। पत्रों से एक नया क्रम शुरू होता है, जैसे कि राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में भी पत्रों का एक बहुत बड़ा योगदान है और पत्रों पर ही आधारित हैं ये साहित्य भी। और सारे विवाद, सारी घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। यदि पत्रों में जैसी बातें लिखी जाती हैं तो घटना वैसे ही आगे घटित होती जाती है। दुनिया का सभी तरह का साहित्य पत्रों पर ही आधारित है और आज मानव सभ्यता जैसे जैसे विकसित होती जा रही है, इन पत्रों ने अपनी भूमिका भी उसी तरह से आगे बढ़ाई है। पर वर्तमान समय में पत्रों की जगह हम आधुनिकतम साधनों का प्रयोग करने लगे हैं। आगे देखते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि पत्रों को अन्य भाषाओं में किन किन नामों से पुकारा जाता है। जैसे पत्रों का लिखने का क्रम सब जगह एक सा ही है, सभी जगह भावों विचारों को पत्रों में लिखा जाता है, पर हम पत्रों को उर्दू में जैसे खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज और तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं। तमिल भाषा में पत्र को कड़ित भी कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, सहेज कर संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। तो हम यहाँ पर पत्रों के बारे में बात कर रहे हैं कि पत्र हमारी यादों को संभाल कर रखते हैं, क्योंकि हम पत्रों में लिखी गई बातें भूल नहीं पाते और इसमें किसी भी प्रकार का हम संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि पत्र लिखने की हर व्यक्ति की अपनी एक कला होती है, एक शैली होती है
और सभी पत्रों का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। दायरा यानी सीमित क्षेत्र होता है। जैसे हम अपने बड़ों को पत्र लिखते हैं तो हम उन्हें सम्मानजनक शब्दों के साथ लिखते हैं, अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो एक अलग मौज मस्ती में लिखते हैं। तो इस तरह से पत्र लिखने की भी एक शैली होती है, एक अपना दायरा होता है। दुनिया भर में करोड़ों पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर भारत में आज भी पहुंचाए जाते हैं, जो सही ठिकानों पर उसमें लिखे रहते हैं और उसी स्थानों पर उन्हें पहुंचाया जाता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि भारत में आज भी 4.5 करोड़ चिट्ठियां लगभग डाक यानी पोस्ट ऑफिस में डाली जाती हैं, और जिससे हमें यह पता चलता है कि आज के समय में भी पत्र हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। इसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्रों के बारे में सन 1953 में यह बात कही कि हजारों साल तक संचार यानी हमारा संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले, हरकारे यानी संदेश ले जाने वाले, चाहे वह घोड़े हों, पक्षी हों या इंसान हों, ये क्रम पहले से चला आ रहा है। और यह मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ अब पहिए यानी रेल के द्वारा भी हम अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने लगे हैं। तार ने भी रेलों से तेज़ गति प्राप्त की है, यानी तार करने से भी हमारा संदेश बहुत तीव्र गति से निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। जैसे कि अब हम वर्तमान समय में टेलीफोन, मोबाइल, वायरलेस और आगे और भी आधुनिकतम साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनसे हमारे संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर तीव्र गति से पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, अब देखेंगे आगे के क्लास में